जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का अभिषेक स्टडी जोन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो में अगर इतना आप लोग पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में एकदम बवाल मचा देंगे, धुआं कर देंगे, एकदम फोड़ कराएंगे और बेहतर से बेहतर नंबर ला करके दिखाएंगे, है ना। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों तक यह वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो से, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वंचित न रह जाए। तो देर न करते हुए हम चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कराएंगे, तो अंत तक बने रहिए। जैसे कि पहला सवाल आपके ऊपर दिख रहा होगा कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा। यानी कि जो संख्याएं जो दिए गई हैं 144, तो 144 जो संख्याएं दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसके घातों का योग निकालेंगे। क्लियर है। तो उनके घातों का योग क्या होगा, तो मेरे भाई सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ से 2 7 14 होगा, 2 दूनी के 4 होगा, 2 से करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 होगा, 2 एकम 2, 2 8 16 होगा, यहाँ से 2 9 18 होगा, 3 से कटाएंगे तितरी के 9 होगा। सर कब तक कटाते रहेंगे बताइए ना जल्दी। तो जब तक यहाँ पर एक नहीं आ जाएगा, जब तक हमारी मंजिल नहीं आ जाएगी, जब तक हमारा जंक्शन नहीं आ जाएगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। तो ये कहा गया यानी रुक जाएंगे। आओ भाई यहाँ से लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। क्लियर है। चलेंगे तो ये बताइए जरा हमको कि 2 कितनी बार है, तो सर 4 बार है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 3 कितनी बार है, तो 3 तो सर 2 बार है, तो हमने लिख दिया 3 के पावर 2। अब हमको पावर का योग निकालना है कि घातों का योग क्या होगा। तो मेरे भैया घातों का योग निकालना है ना, तो इसका पावर 4 है और इसका पावर 2 है, इसका आंसर हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। तो क्या इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है, क्या आ जाएगा तो एग्जाम में फोड़ कर आ जाएंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि दिया है मौसा 306 और 657 का 9, तो कह रहा है कि इन्हीं संख्याओं का लसा का मान क्या होगा। यानी कि जो मौसा दिया है, जो मौसा दिया है मेरे भैया कितने कितने का सर, तो 306 और 657 का जो मौसा दिया है वह 9 दिया है, तो उन्हीं संख्याओं का आपसे लसा पूछ रहा है 306 और 657 का, तो मेरे भैया का होगा। याद रखिए कि लसा निकालना होगा तो लसा का सूत्र याद करवाएंगे और मसा होगा तो मसा निकालने का याद करवाएंगे। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा मेरे भाई। हम क्या कर रहे हैं कि उसके लिए मात्र एक फार्मूला याद करो, उसके लिए एक फार्मूला याद करो जो जड़ी बूटी का काम करेगा, रामबाण काम करेगा। आओ भाई तो क्या है संख्या सर, वो क्या है फार्मूला, तो बताइए जरा। तो उसका फार्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा होता है, लसा गुणे मौसा होता है। तो क्यों बच्चों यहाँ तक तो ये फार्मूला याद हो, नहीं याद है तो जल्दी से याद कर लो, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। चलिए इसमें से जो पहली जो ये 306 दिया है ना वो पहली संख्या है और जो 657 दिया है वो दूसरी संख्या है। तो क्या पहली संख्या के नीचे 306 लिख लोगे, दूसरी संख्या के नीचे क्या 657 लिख लोगे। अच्छा सर बहुत बढ़िया। यहाँ लसा का मान निकालना है, लसा के आगे क्वेश्चन मार्क है तो हम लसा की जगह पे एक्स लिख देंगे या तो लसा की जगह पे लसा ही उतार देंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे मौसा कितना है, तो सर मौसा दिया गया है ना इन दोनों संख्याओं का, वो 9 दिया गया है, तो हम मौसा के नीचे लिख लेंगे 9। अब देख रहे हैं कि लसा का जब मान निकालना होगा तो लसा के साथ ये गुणा में दिया है, अब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो क्या सर इधर ला दें, बिल्कुल लाओ, एकदम फ्रीडम हो, एकदम स्वतंत्र हो, लेकर आओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है बच्चों, आ जाओ। तो यहाँ से लिख लेंगे हम 9। अब उनको बता दीजिए 9 से कोई कटा देते हैं तो ये कट जाएगा सर 9 के 27, यहाँ 3 बचेगा, ये 36 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा 36। क्लियर है। बच क्या गया, तो यहाँ हो गया 34 गुणे 657, इन दोनों को आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई करके फ्राई। आओ तो 657 में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से 34 में, तो चलो तो 4 से गुणा करेंगे, 7 में 4 7 28 का 88 लगल 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल 2 लग जाएंगे, 4 6 24 25 26 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 के 1 हासिल 2 बच जाएगा, 3 5 15 2 17 के साथ हासिल 1 बच जाएगा और 3 6 के 18 1 19 हो जाएगा। क्यों भाई क्या ये सही कर रहे हैं, मिला लीजिएगा एक बार। 9 2 11 11 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 2 2 3 3 8 आंसर आ जाएगा।
यानी 22,338 आंसर आएगा। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे और इतना प्रैक्टिस करना है मैथ के क्वेश्चनों को, बवाल कर देना है एग्जाम में। और एग्जाम में जब ये सवाल दिखे ना, या कोई भी क्वेश्चन दिखे किसी भी चैप्टर से दिखे, तो आप लोगों को मेरे भाई सोचना ना पड़े, इतना प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में। चले बच्चों आगे चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हम अगले क्वेश्चन पे बच्चों हम आ चुके हैं, और आपको ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए हम पहले ही वीडियो को मतलब कि वहाँ पे इरेज कर दिए हैं बोर्ड पर का, है ना, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि बच्चों के पास ज़्यादा समय नहीं है। क्लियर है? चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, क्या होगा। और क्वेश्चन क्या है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यानी 12 का भी और 15 का भी, और बच्चों किसका, 21 का। तो सर ये क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में बवाल कर देंगे, आप छोड़ दीजिए ना। आओ बच्चों, जो नहीं सीखा है उसको मैं थोड़ा सिखा दूं। तो एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप 12 लिखिएगा, तो 12 का कहीं ना कहीं आप इसको तो गुणनखंड कर लीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा। तो 12 का करेंगे तो 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी कि तुम जब 12 का गुणनखंड किए हो तो क्या क्या चीजें आई हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे। 15 का जब सर निकालेंगे तो क्या होगा, तो 15 का निकालेंगे तो यहाँ से 3 पाँचे 15 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। हमने कहा जब तक एक नहीं आ जाएगा तब तक अपने जंक्शन को मतलब ट्रेन को रोकना नहीं है। चलिए 21 का निकाल लीजिए सर। तो 21 का निकालेंगे, 3 7 21 होगा, 7 एकम 7 होगा। तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे के 7 हो जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो, अब इसमें से हमको करना क्या है, मेन मुद्दा क्या था, मेन मकसद क्या था निकालना, तो इसमें हमको निकालना था एलसीएम और साथ ही साथ निकालना था एचसीएफ। क्लियर है? तो एचसीएफ कैसे निकलता है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो इन सभी संख्याओं का जो अभाज्य ये गुणनखंड किया हो ना, इसमें से हमको ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, कौन सा ऐसा अंक है जो कॉमन है, सब में दिखाई दे रहा है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो क्या ये वाली जो 3 जो दिखाई दे रही है, ये ऊपर नीचे सब में मैच कर रहा है क्या, सब में मिल रहा है क्या? उन संख्याओं को ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3 हो गया। तो ये जो 3 आया ना, जो मैच कर रहा था, वही इसका आंसर है, यानी एचसीएफ का आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि एलसीएम का मान निकालेंगे। तो एलसीएम का मान तब निकल कर आएगा जब इनमें से एक कोई ले लेंगे। तो इनमें से एक ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3, है ना, यानी कि 3 ले लिए जो मैच किया उसमें से, यानी जो मैच करेगा उसमें से कोई एक ले लेंगे। तो हमने ले लिया 3, और जितने भी बच गए हैं उन सबको ले लो। क्या कर लो, उनको सबको ले लो, यानी कि लॉसा यानी लॉसन, खूब लॉसन, यानी कि सबको ले लो। हाँ भाई ले लो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे यहाँ पर 7 हो जाएगा, सबको ले लो। आओ मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 12 5 60 होगा, और 60 में 7 से गुणा कर देंगे तो 6 7 42 420 आंसर आ जाएगा। यानी कि लॉसा का जो आंसर आ गया बच्चों, ये 420 आ गया। क्या ये बात हमारी, क्या ये क्वेश्चन हमारी, क्या आप लोगों को समझ में आई है? हाँ बोलो भैया, कमेंट में बताइए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आई है? अगर आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। अगर ये आ गया क्वेश्चन तो क्या तुम 8 और 9 25 का नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर, छोड़ दीजिए ना। आओ भाई, 8, 9 और 25 का निकालना है, 8, 9 और 25 का निकालना है। क्या चीज? वही एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। आइए हम कर रहे हैं। तो देखिए भाई, 8 का निकालोगे तो 8 का गुणनखंड कर लो, यहाँ से 2 चौके 8 होगा, यहाँ से 2 दूनी के 4 होगा, 2 एकम 2 होगा। थोड़ा तोड़ लिए हैं 8 का, तो आ गया हमको 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। यहाँ 9 का जब करेंगे तो यहाँ से 3 होगा, 3 3 9 और 3 एकम 3 होगा। तो बच्चों यहाँ से जब तुम 9 का करोगे तो 3 इंटू 3 आएगा। 25 का कर लेंगे सर तो यहाँ से 5 गुणे 5 आ जाएगा। क्या यहाँ पर 25 का करोगे तो क्या 5 गुणे 5 आ जाएगा? क्या बिल्कुल आएगा सर। ये सब चीज़ें जो मैं तोड़ रहा हूँ ना, ये आप लोगों को वहाँ पे नहीं करके दिखाना है, इसको रफ कार्य में करना है। क्लियर है? तो इसको रफ कार्य में करना होगा, और रफ कार्य में पीछे आपको करके वहाँ पे काट देना होगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ से हमको निकालना था एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? तो हमने कहा था कि सर जी कि जो मैच करेगा सब में वही एचसीएफ का मान होगा। तो आप सोच रहे होंगे बच्चे कि इसमें से सर तो कोई कॉमन नहीं है, यानी कोई मैच ही ना कर रहा है। तो सर जी कौन सा होगा आंसर इसका, थोड़ा बता दीजिए ना। तो देखो भाई, इसमें से वो आंसर होगा जो मैच करेगा। तो मैच कहाँ कर रहा है? इसमें तो कर रहा था, हमको दिख गया, वो आंसर हो गया।
HCF का, लेकिन इसमें तो नहीं दिख रहा है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जब भी तुमको कुछ भी कॉमन न दिखे, कहने का मतलब जब भी तुमको कोई मैच करता हुआ ना दिखे, इसमें कोई भी संख्या ऐसा है जो है कि जो मैच कर रहा हो सब में, नहीं है तो नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा भैया एक। एक मान ले, क्यों? क्योंकि इसमें अगर एक से गुणा करोगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, इसमें भी करोगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, और इसमें भी करोगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा। तो बताओ जब नहीं आएगा तो क्या एक मैच किया है? हाँ सर मैच किया है, तो वही इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी HCF का मान हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे, तो ये आपका HCF का मान हो गया एक। अब एलसीएम क्या होगा? तो सबको ले लो, सबको ले लो, है ना। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो ये भैया आओ हल कर देते हैं। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा। अब 8 पाँचे हो जाएगा 40, और 40 पाँचे हो जाएगा 200, और 2 से में 3 से गुणा करें 2 3 600 हो जाएगा, 6 3 के 18, यानी कि यहाँ से आंसर जो होएगा वो 1800 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्या आंसर 1800 आया है बच्चों? देख लीजिएगा, सही है ना। हाँ तो चलेंगे आगे। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ सर आएगा ना, अब एकदम एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चाहे तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। चलेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। याद रख लीजिए एकदम, ये क्वेश्चन जो है ना एकदम एग्जाम में छपने वाले हैं। यानी कि या तो 2 आ जाए रूट में, या तो 3 आ जाए रूट में, या तो रूट में आ जाए 5, और इन्हीं में से कोई हो जाएगा भैया, ठीक है। धमाल कर देगा ये क्वेश्चन। यानी कि एग्जाम में ये कोई ना कोई क्वेश्चन छपने वाला है। रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, इनमें से कोई एक आने वाला है। एकदम लिख के रख लो, कंफर्म कह रहे हैं, एकदम लिख के रख लो, आएगा तो आएगा। तो रूट में 2 जैसे सिद्ध होगा उसी तरीके से रूट में 3 वाला भी सिद्ध होगा। जैसे रूट 2 3 और सिद्ध होगा वैसे ही 5 वाला भी होगा। यानी कि सबका प्रोसेस एक ही, अगर एक सीख जाओगे ना तो सारा के सारा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चले आगे बड़े बच्चों, चलेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको मानना होगा भैया ऑपोजिट इसके, हमेशा मान लीजिएगा ऑपोजिट इसका, कि माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। माना रूट में 2 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मान लेते हो तो परिमेय संख्या क्या कहती है कि वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो बच्चों क्या मैं इस संख्याओं को हम p बटा q के रूप में हम बराबर दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है। अच्छा एक बात बताइए कि जो p बटा q है वो क्या है? कहता है ना शर्त कि ये q की जगह पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, और साथ ही साथ जो ये p और q है तो क्या है? तो एक सहअभाज्य संख्या है ना। क्या है मेरे भाई? सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका मौसा 1 होती है। तो ये सहअभाज्य संख्या होती है बच्चों, क्लियर है? हाँ तो ये सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे क्या करेंगे कि p से हम यहाँ से p से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ p होगा, और यहाँ से रूट 2 में q से करेंगे तो रूट में 2 q होगा। अब जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो इसका अगला ही स्टेप हो करेंगे मेरे भैया। अब देखियो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कुछ क्वेश्चन ये ऐसे होते हैं जिसको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इसको तो यहाँ से मान के चलो कि ये याद करना ही होगा कि यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम। तो इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर p स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा रूट में 2q का होल स्क्वायर। जैसे ही p स्क्वायर के मान आएगा ना उसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताइए कि हम इसको आगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 होगा? बोलो भाई, रूट अगर तुम 2 का स्क्वायर करते तब ना 4 आता, लेकिन हम रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों क्या होगा? केवल 2 होगा। और यहाँ से q का स्क्वायर हो जाएगा तो q स्क्वायर इधर हो जाएगा। ये बताइए कि q के साथ में 2 गुणा में है कि भाग में? गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में होगा। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर बटे में 2, और इधर हो जाएगा q स्क्वायर। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब एक बात बताइए कि p स्क्वायर जो है वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। अच्छा एक बात बताओ कि p स्क्वायर तो हो ही रहा है, साथ साथ में p हो रहा है कि नहीं? हाँ p हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आइए मैं बताता हूँ आपको। अगर मान के चलते हैं कि p की जगह पर हमने 4 रख दिया,
तो ये बताओ कि p की जगह पर अगर 4 रख दिया तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ सर कटेगा, 2 दूनी के 4। अगर p की जगह पर अगर मैं 4 का स्क्वायर भी कर दिया ना, अगर 4 का स्क्वायर अगर 16 भी कर दिया तो वो भी पक्का है कि 2 से कट जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये p है वो 2 से विभाज्य है, साथ साथ p स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। तो हम इस बात को लिखेंगे यहाँ पे कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है मेरे भाई? विभाज्य है। और साथ ही p भी 2 से क्या है? विभाज्य है, 2 से विभाज्य है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि p स्क्वायर भी 2 से कट रहा है और p स्क्वायर भी 2 से कट रहा है, यानी दोनों से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जैसे p स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2 रूट में 2 क्यू स्क्वायर था, यहाँ पर मान के चलते हैं p स्क्वायर यहाँ पे 2 आया ना, इसको तुम काम करना कि p बराबर का 2m मान लेना। सर m ही क्यों मान रहे हैं m? तो यहाँ से हम कह रहा हूँ कि ABCD का कोई भी अक्षर ले लो, ABCD का कोई भी अक्षर ले लो और उसको मान लो। ऐसा मानना कि यहाँ पे जैसे p है तो p मत लेना, क्योंकि p ले लोगे तो मैच करेगा और तुमको समझ में आएगा नहीं, कोई डिफरेंस ले लेना, है ना। तो हमने ले लिया ये चीज़ें। तो अब मैं क्या किया कि p बराबर जो 2m लिए हैं ना, तो वही p के जगह पे 2m क्या कर देंगे? रख देंगे, यानी कि p बराबर 2m रखने पर, और कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में। तो आओ उठा के रखते हैं जरा। तो p के जगह पर जब 2m रखोगे तो क्या यहाँ पे 2m का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे रूट में 2 है और यहाँ q है और इसका होल स्क्वायर है। क्यों बच्चों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बात बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अच्छा सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ से क्या ये कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और ये m स्क्वायर होगा, और रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, यहाँ से q स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये 2 से कटा देंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से q स्क्वायर होगा ना। ये 2 गुणा में इधर आएगा तो किस में होगा? भाग में होगा। तो m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर बटे में 2, क्यू स्क्वायर बटे में 2। तो एक बात बताओ कि क्या क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हाँ सर कट रहा है। तो क्यू स्क्वायर यहाँ इस बात को हमने लिखूंगा यहाँ पे, इधर लिख रहा हूँ कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या है बच्चों? विभाज्य है। तो साथ साथ मैंने वहां पे बताया था कि जब p स्क्वायर 2 से विभाजित था तो उसमें p भी विभाजित था 2 से, था ना। उसी तरीका से q स्क्वायर जब 2 से विभाज्य है तो उसमें q भी 2 से क्या है? विभाज्य है। 2 से क्या है भाई? विभाज्य है। अगर तुम इस p स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 मान ले हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हल करके यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो कहना क्या चाह रहा है ये? सर ये कहना चाह रहा है ये चीज कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य और साथ साथ q स्क्वायर 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। मतलब ये चीज कि हम मान रहे हैं वो चीजें सही नहीं है, वो चीजें गलत है। वो चीजें क्या है? गलत है। यानी कि हम इसका जो अपोजिट माने हैं परिमेय, वो परिमेय मानना हमारा क्या है? गलत है। वह किसके कारण गलती है भैया? तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमारी अवधारणा विरोधाभास कर रही है। कैसे कर रही है? तो हम देख रहे हैं कि एक के अलावा, यानी कि एक के अलावा, किसके अलावा बच्चों? एक के अलावा न 2 भी एक क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड है, यानी 2 भी क्या है? इसमें शामिल हो जा रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में, हाँ कि ना। तो एक के अलावा 2 भी इसमें अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए हमारा मानना क्या होगा? गलत होगा। और इसलिए कह देंगे कि रूट में 2 एक क्या है? अपरिमेय ही संख्या है। तो इस बात को आपको कुछ लाइन याद करना पड़ेगा, और वो चीजें बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो क्या करोगे? तो यहाँ पे करोगे, चूंकि यहाँ पे करोगे मेरे भाई, चूंकि यहाँ से कि एक के अलावा 2 भी अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है, 2 भी अभाज्य गुणनखंड है ना। 2 भी क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। जो मान रहे हैं ना, वो हमारा मानना जो है वो क्या है? गलत है। और जब हमारा मानना गलत है, इसलिए बच्चों क्या होगा? इसलिए रूट में 2 एक कैसी संख्या होगा? वह एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा।
एक अपरिमेय संख्या होगा। तो जैसे रूट 2 वाला हुआ वैसे रूट 3 वाला होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए देगा तो इसको परिमेय मान लेना, मतलब परिमेय मान लेना इसको कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। और जब भी परिमेय कहेगा तो p बटा क्यू के रूप में दिखाएंगे। हाँ, शर्त कहता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू के स्थान पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। जो p क्यू क्या है, सभाज्य संख्याएं होती है और सभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका मासा 1 होता है। आओ यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो p से 1 में मल्टीप्लाई p हो गया रूट में 2 q से, तो रूट में 2 q हो जाएगा। यहाँ से अगला स्टेप करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे ही हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, इसको अभी इस समीकरण नंबर 1 बना लिए। तुम यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, कोई मान में अंतर नहीं आएगा। तो p स्क्वायर इसको हल किए तो p स्क्वायर हो गया, ये रूट 2 का स्क्वायर किए हैं तो 2 आ गया और ये q स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से बच्चों क्या कर रहे हैं कि 2 गुणा में है, इधर है तो भाग में हो गया, तो p स्क्वायर बटे में क्या हुआ 2 हो गया, इधर क्या हो गया क्यू स्क्वायर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से कट रहा है, विभाजित है, और यहाँ पे साथ ही साथ पी भी 2 से विभाजित है। हमने देखा कि यहाँ पर तो 2 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। हमने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि p बराबर 2 रख दिया, जो उसके साथ साथ हमने कोई चीज़ एक अचर मान लिया, तो यहाँ पर 2m मान लिए। तो इसके रखने पर यानी कि p बराबर 2m रखने पर, तो हम p के जगह पे जब हम 2m रखना चालू किए तो यहाँ पे 2m का होल स्क्वायर हो गया, इधर रूट में 2 q स्क्वायर हो गया। इधर इसको हल किए तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, m का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे रूट का 2 का स्क्वायर करेंगे केवल 2 होगा, और यहाँ पे q स्क्वायर होगा, 2 दूनी के 4 होगा, इधर बच जाएगा 2m स्क्वायर बच्चों, इधर हो जाएगा q स्क्वायर। फिर वही बात पक्षांतर कर दो, यहाँ हो गया भाग में, और देख रहे हैं कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य, साथ साथ क्यू भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ना यहाँ पे कोई चीज़ हुआ और ना ही हमारा काम वहाँ पे हुआ। तो हमारा मानना जो था क्या था, गलत था, और इसलिए कह दिए कि रूट में 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, यानी कि 1 के अलावा 2 भी क्या है इसमें अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए रूट 3 हो या रूट 5 हो, एकदम सेम टू सेम हूबहू ऐसे ही करना है, एग्जाम में आपको करके आना है। अगर ऐसे कटौती करोगे, अब इतना स्टेप से अगर जहाँ कटौती करे किए जाओगे, मतलब करोगे, तो समझ जाओ कि नंबर मिलने वाले नहीं है ना। तो इतना आप लोग को करके एग्जाम में आना होगा। तो रूट में 2 हो या 3 हो या 5 हो, एकदम हूबहू ऐसे ही करने वाले हैं, ऐसे ही होगा। ठीक है बच्चों। तो आप इसको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में एकदम पूछे जाएगा, ये बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। एकदम कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो ना आप पिछले साल का, एकदम उसमें हर एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं और कह रहा है क्वेश्चन क्या कि सिद्ध कीजिए कि 5 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमने कहा था क्या चीज़ कि कभी भी जब तुमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा तो तुम क्या करोगे, उसको अपोजिट मान लेना होगा आपको, है ना। कि रूट में जो 5 रूट में जो 2 दिया है उसको हम मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो माना 5 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों जब एक परिमेय संख्या माने हो तो क्या कहते हो इसको, तो सर हम परिमेय संख्या कहता है कि इसको p बटा क्यू के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ से जब दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट में 2। और जब बच्चों 5 रूट में 2 होगा, अब तुम कहते हो ना कि q के जगह पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, और जो ये p और q है वो क्या है, तो एक तो सर ये सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये सभी बच्चों को पिछले वाले क्वेश्चन में पता हो गया होगा कि पी क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, संख्या है। चलें आगे। अब देखेंगे यहाँ पर इस साइड एक बात बताओ, क्या परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, तो ठीक उसी से मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इधर रूट में 2 के साथ 5 गुना में अगर इधर ला दूं तो क्या होगा, भाग में होगा। तो p बटे q और यहाँ पर बटे में हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। तो इधर जब बटे में 5 होगा तो अकेले इधर कौन बच जाएगा, इधर बच जाएगा रूट में 2। तो इधर इसको हम अगले स्टेप करेंगे आगे। तो p बटे q, तो q से ये ऊपर जाएगा 5 तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये हो जाएगा 5 q और इधर बच जाएगा रूट में 2। एक बात बताओ कि जहाँ भी बटा में दिखता है तो वो कैसी संख्याएं होती है, तो उधर होती है भैया परिमेय संख्या। और जब ये बटा में दिख गया तो समझ जाओ कि ये परिमेय संख्या होती है। और इधर में हम अभी सिद्ध करके पिछले वाले क्वेश्चन में आए हैं कि रूट 2 कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर आपस में नहीं हो सकती है। और जब नहीं होगी तो जो ये माने हैं तो ये हम क्या माने हैं, गलत माने हैं। तो लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है बच्चों, गलत है। यानी कि हमारी अवधारणा जो है ना वो विरोधाभास कर रही है, हमारा मानना गलत है। इसलिए
इसलिए बच्चों क्या होगा, इसलिए 5 रूट में 2 एक कैसी संख्याएं हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो बोलो क्या यहाँ तक किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चों को दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ें, बताइए जल्दी, आगे बढ़ें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लस रूट में 3, 2 प्लस रूट में 3, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या कहा था बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूं कि जब भी तुमको देगा तो तुम उसका अपोजिट मान लो कि 2 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। और जब भी परिमेय संख्या होगा तो मैं तुमको बार बार कह रहा हूं कि परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस रूट का 3। और ये बातें कहता है, शर्त ये कहता है कि क्यू के जगह पर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, क्यू के कभी भी स्थान पर जीरो नहीं आना चाहिए। क्लियर है? हाँ, साथ साथ में ये पी और क्यू क्या है, तो पी क्यू मेरे भाई क्या है, तो सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है, ये बार बार मैं लिखते आ रहा हूँ, ये सअभाज्य संख्या है ना बच्चों। अब बताइए जरा कि हमने कहा था जब पहले इस वाले क्वेश्चन में जब आया था रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, जब तो रूट में 2, रूट 5, रूट 3 जो है ये अपरिमेय संख्या होती है। और जब अपरिमेय संख्या होती है तो हम कोशिश करेंगे कि अपरिमेय संख्या एक साइड रहे और परिमेय संख्या एक साइड रहे, क्योंकि जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो हम बराबर नहीं होगा तो हम बीच में से काट देंगे और कह देंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू यानी बराबर कभी भी नहीं होता है। तो ठीक उसी तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। तो इधर रूट में 3 है तो रूट में 3 को ही रखेंगे, बाकी सब जो भी होगा उसको हम एक साइड कर देंगे। तो ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू इधर हो जाएगा रूट में 3। जब इसको हल करोगे ना तो इसका मान बटे में ही आएगा, जिसका इसके कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो यानी q से 2 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2q हो जाएगा और यहाँ p हो जाएगा, यानी p माइनस 2q बटे में q होगा और इधर बच जाएगा रूट में 2। तो यहाँ से तुमको दिख रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, अनुपात में दिख रहा है। यहाँ से मान जो दिख रहा है कि वो बटे में दिख रहा है और ये पर संख्याएं जो हो जाएंगी वो कैसी संख्या हो जाएगी, ये बच्चों हो जाएगी परिमेय संख्या और इधर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। और जब नहीं होगी तो हम जो माने हैं ना बच्चों वो क्या माने हैं, गलत माने हैं। तो लिखेंगे कि हमारा मानना जो है वह गलत है। और जब हमारा मानना गलत होगा एकरा मतलब का चीज कि हमारा ये जो बात जो कह रहे हैं वो विरोध कर रही है, विरोध कर रहा है ना, मान रहे कुछ और आ रहा है कुछ और, तो विरोधी तो हो रहा है ना। तो हमारा मानना गलत है, इसलिए क्या चीज होगा, तो इसलिए मेरे भाई हम कहेंगे कि 2 प्लस रूट में 3 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आप अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो से वंचित न रहें। ये जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, अगर इतना नहीं पढ़ के जाओगे तो आपसे अब कुछ होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई टीचर आए बता दे कि क्या पढ़ के जाए एग्जाम में कि बवाल करके आए, है ना। बवाल मैंने झगड़ा उगड़ा नहीं करना है, पेपर ऊपर नहीं फाड़ देना है, एकदम मतलब कि हल करके आए, बेहतर से बेहतर अपना नंबर दिखाएं, जलवा एकदम दिखाएं, जलवा कर दें एकदम, है ना, ऐसे करके आना है। तो ये सब आपको रिवीजन करके जाना होगा, बार बार प्रैक्टिस करके जाना होगा और ऐसा प्रैक्टिस करना कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो कलम की रफ्तार एकदम दुगनी होनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, है ना, एकदम रुकना नहीं चाहिए। और देख करके मतलब कि तुम्हारी कलम की रफ्तार को देख करके साइड में बैठा हुआ इंसान, साइड में बैठा हुआ विद्यार्थी अपना क्वेश्चन भूल जाए। तो ऐसे करना है बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 अपान रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है हमको। तो जब सिद्ध करना है तो हमने क्या कहा था कि इसको अपोजिट मानिए, कि माना हम इसको चीज़ों को ऐसे ही लिख दें क्योंकि बार बार लिखा जा रहा है ना। तो माना 1 अपान रूट में 2, माना 1 अपान रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। और जब हमने परिमेय संख्या माना बच्चों तो क्या करेंगे सर, एक ही बात करते हैं कि जब मानते हैं तो उसको हम p बटा क्यू के रूप में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, अब दिखाते हैं तो भैया जरा ये बात बताओ कि पी क्यू क्या है, तो 122 संख्या है। क्यू के स्थान पे कभी भी जीरो नहीं लिखना चाहिए, इस बात को हमने इरेज नहीं किया क्योंकि बार बार लिखा जा रहा है ना। क्योंकि टाइम को ध्यान में रखना है कि नहीं रखना है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए, है ना, ताकि बच्चों के पास उतना समय है नहीं, है ना। आगे चलेंगे।
यहां से देखिए, अब तुम क्या करोगे, क्या बनाए सर, क्या करेंगे आप कि इधर हमको रूट में 2 चाहिए, 1/√2 नहीं चाहिए, क्योंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हम इसको, ये तो बटा में है ना, आप जानते हो कि बटा में आएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाती है ना। कुछ बच्चे ये जानते हैं क्या सोचते हैं कि जो संख्या रट लेते हैं कि जो संख्या बटा में आएगा ना वो परिमेय ही होगा। अरे भैया कैसे होगा, हम मान लें कि रूट में 4 ले लिए, तो रूट में 4 जो हो गया वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, ये तो बाटा में नहीं है, फिर भी ये परिमेय संख्या है। आप जो बच्चे कुछ रट लेते हैं कि बाटा में आएगा तभी हम परिमेय कहेंगे, ये बात गलत कर रहे हो बच्चों, है ना। तो कुछ संख्याएं जो होती हैं कि रूट में जो होगा वो भी परिमेय संख्या होगा, तो कौन कौन होगा, तो जिसका मान रूट से निकल जाता है वो संख्याएं जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। क्लियर। तो रूट में 2 का करोगे तो यहाँ से रूट में 4 क्या है, तो रूट में 4 का तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे 2 होगा, यानी कि इस बाहर निकल जाएगा, तो 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक देखो बटा में हो गया, बटा में हो गया तो परिमेय संख्या हो गया, सिंपल बात है। चलेंगे तो आगे देखेंगे इधर, तो यहाँ से क्या होगा कि हमको 1/√2 नहीं चाहिए, रूट में 2 चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके मान को उलाट दे रहे हैं। अगर हम q को ऊपर कर दें, p को नीचे कर दें, तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा। जब इधर LHS को उलाटोगे तो RHS वाले को भी उलाट दो, ऊपर कर दीजिए, तो रूट में 2 नीचे हो गया 1, 1 से भाग दोगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, वो वहां पर क्या हो जाएगा, वो बच्चों हो जाएगा केवल रूट में 2। और तुमको पता है कि इधर बटा में दिख रहा है तो वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और इधर क्या है, रूट में 2 अपरिमेय संख्या है। ये बातें हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, है ना कि नहीं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, बराबर आपस में नहीं होती है, इसलिए चूंकि हमारा मानना गलत है, इसलिए जो ये संख्याएं जो होगी ना, इसलिए 1 में रूट में जो 2 होगा एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो आशा करता हूं कि अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बवाल मचा देंगे, अब ये छोड़कर एग्जाम में नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए जरा आगे की तरफ, कैसा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। आओ भाई, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, हम है तो किस बात के गम है, तो है ना। तो 5 माइनस, तो मान लीजिए कि माना 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। और जब तुम परिमेय संख्या मानोगे, तो जब परिमेय संख्या मानोगे तो क्या होगा, शर्त कहता है कि q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि p/q के रूप में इसको दिखाएंगे, तो 5 माइनस हो जाएगा रूट में 3। फिर से कहेंगे वो बात को लिखेंगे कि p और q स्वाभाविक संख्या है। देखो, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5 के अलावा अगर कोई भी अगर अपरिमेय सिद्ध करने को आ रहा है तो बस इतना ही करना है, यानी केवल वही वाला क्वेश्चन उतना बड़ा जा रहा है, और आपको थोड़ा याद बहुत करना होगा कि कहाँ किस स्टेप पर हमको काम का करना है। नहीं करोगे तो भैया एकदम आएगा नहीं तुमको, इतना बात को ध्यान रखो, है ना। आगे देखते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, सर ने बताए थे क्या चीज, सर ने एक बात बताए हैं कि हमको एक साइड रूट वाली वैल्यू को रखना है और एक साइड हमको सब कुछ फेंक देना है, यानी कि उसको सारा चीज को एक साइड रख देना है। हमको एक साइड कैसे भी करके रूट वाली वैल्यू निकालना है, और ऐसा भी निकालना है कि प्लस में रहे, माइनस में नहीं रहे। तो ऐसा कोशिश करेंगे। और एक बात बताते हैं, हम क्या कर रहे हैं ना कि -√3 है तो उसको इधर बुला ले रहे हैं, और p/q को मैं इधर बुला ले रहा हूँ, तो √3 माइनस में था, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इधर p/q जो है वो बटे में है, तो चूंकि प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। अब माइनस में हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा, अरे होगा ही ना, प्लस में उधर जाएगा तो बेचारा माइनस में होगा ही, हाँ कि ना। इधर ज्यादा बेचैन था, उठा के पटक देने और हड्डियां छटक गया, लो प्लस था एगो, ऐसे था ऐसे हो गया, है ना, माइनस हो गया। चलो, तो रूट में 3 कैसी संख्या है, अच्छा एक बार हल कर लो, तो रूट में 3 हो गया, इसको q से जब 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5q, माइनस का हो जाएगा p और बटे में हो जाएगा q। एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताइए हमको कि जो ये रूट में 3 है वह रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है क्या, बोलो, क्या ये रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है क्या, अपरिमेय संख्या है। ये जो बटा में दिख रहा है ये कैसी संख्याएं हैं, तो ये सर तो परिमेय संख्याएं हैं, है कि नहीं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और कभी भी रूट में ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो चूंकि जो ये माने हैं ना वो गलत माने हैं, तो कहेंगे क्या कि चूंकि हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, और जब गलत है तो क्या कहोगे बच्चों, तो कहोगे कि इसलिए, यहाँ पे चूंकि हो गया ना, चूंकि का चिन्ह नीचे रहता है, ऐसे बनाते हैं चूंकि, है ना, इसलिए का ऊपर आते हैं, तो इसलिए 5 माइनस रूट में 3 एक
अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूं कि अब तुम लोग एग्जाम में चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग एकदम तोड़ कर आ जाओगे, एकदम हल करके आ जाओगे, बवाल करके आ जाओगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे। तो चैप्टर 1 से इतना क्वेश्चन आप एकदम रिवीजन करके जाइए और आप एग्जाम में एकदम तहलका मचाइए, है ना बच्चों। तो जितना भी मैं चैप्टर 1 से क्वेश्चन कराया हूं तो इतना आप लोगों को तैयारी करना ही करना है और करके जाना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि इस क्वेश्चन से वंचित न रहें, वो भी जाने, वो भी समझे कि आखिर वो कौन शिवम सर बताने वाले क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आएंगे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं समझ रहे हो चलेंगे बच्चों। अब हम जब मिलेंगे अगले वीडियो में तो वो अगले वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वह चैप्टर 2 से क्वेश्चन होंगे, है ना। तो चैप्टर 2 का क्वेश्चन को पाने के लिए आप इंतजार करिए। आप लोगों को वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ से भी चैप्टर 2 से भी निचोड़ करके ला करके क्वेश्चन को रखा गया है और वहाँ पर उस वीडियो में केवल वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं कल आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में यानी कि चैप्टर 2 में। तो आप सभी को राधे राधे, राम राम। आप सभी मेरे प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे साथियों, लास्ट में अंत में आप लोग थोड़ा राधे राधे कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और माँ सरस्वती आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा से अच्छा आए, मैं यही प्रार्थना करूँगा माँ सरस्वती से। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑल ऑफ यू मेरे भाई बहन मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद,